चढ़ाव आया होगा अभी 2 साल में? आप लोग को ऐसा लगता है? बहुत आया, अकेले रहे है ना? लेकिन गीता के क्लास वो कंटिन्यू की कभी कभी आप लोग को कभी लगा? मैं तो फिर भी थोड़ा सा कड़क हूं, वैष्णवी के साथ जब कभी आप लोगों का संवाद हुआ, कभी आप लोग को लगा, इस चीज का एहसास किया आप लोगों ने कि कभी हार्श, मतलब हार्श शब्द को क्या बोलते हैं, कठोर शब्द का उपयोग की और आप लोगों को किसी चीज को समझाने के लिए कुछ ऐसा बोली हो, या उसके व्यवहार में कभी कुछ ऐसा आपने देखा हो? बिल्कुल नहीं प्रभु जी, जी नहीं प्रभु जी, जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है, बहुत सहन शक्ति है माता जी के में, प्रभु जी बहुत अच्छा है माता जी। है ना? मैं ये बात वो है इसलिए तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अब आपको आगे बता। इतना सब कुछ होते हुए भी वो बड़े धैर्य के साथ हम आप सबके लिए इस क्लास को कंटिन्यू करके रख रही है, उसमें उनका कोई फायदा है? आज तक उसने आप लोगों से कुछ मांगा कि माता जी इतना दिन हो गए क्लास कर, है? जी नहीं, जी नहीं, कुछ नहीं मांगी, बिल्कुल निस्वार्थ है प्रभु जी, सेवा बहुत अच्छा है। और आप सब जानते हैं कि भगवान की कृपा तो है, पैसे की कोई चिंता उसको है नहीं, किसी चीज की चिंता भगवान की कृपा से मतलब मांगने की स्थिति कुछ है नहीं। हम तो चाहते हम जिनकी मदद कर सके उनको करें, उनको और दे सके, है ना? उसका यदि वो चाहे तो ये 2 घंटे का उपयोग मैं आप लोग को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। वो चाहे तो इस 2 घंटे का उपयोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकती है कि नहीं, भागवतम को पढ़ के, और कीर्तन भी करती है वो ठीक ठाक, नहीं बहुत अच्छा करती है, बहुत मीठी आवाज। वो अपना पूरा समय वो अपने कार में लगा के वो अपना उद्धार कर सकती थी कि नहीं अपने परिवार का? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, लेकिन वो हम सब आप सबके साथ लगी हुई है, और वो हम तो उनके परिवार हैं प्रभु जी, हम सब उनके परिवार हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। माता जी की जैसे बनने में ना हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा प्रभु जी, ऐसे लग नहीं रहा लगेगा, बस मैं ये सारी बातें इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हम लोग बन नहीं पाएंगे माता जी जैसे, नहीं बन पाएंगे प्रभु जी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का आगे का कारण है मेरा, ये केवल केवल एक कारण मैंने आपको बताया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गीता का अध्ययन उसको किसी ने दिया तो आज इतनी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं इतनी सारी जो बातें उसके लिए किया, वो मेरी पत्नी है या वैष्णवी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं उसके पीछे का कारण आपको बता रहा हूँ। उसको किसी ने गीता का ज्ञान दिया, उसको किसी ने भक्ति दी, उस भक्ति पे वो अडीग होके अपने समस्याओं को दूर देखते हुए आपके साथ उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन को जीना सीख गई। ऐसे ही है, ये बात सच है, सच है, सच है। तो अब देखिए, तो मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। कौन सी बात? एक बार आप लोग जानते हैं युद्ध के लिए जब सेना जाती है तो सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां युद्ध के लिए जाती हैं। जैसे कारगिल में युद्ध हो रहा था तो 15-20 लोगों का एक और उनका एक कमांडर साथ में जाता था, पहाड़ चढ़ते थे। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो सब चीज लेके जा सकते हैं कि अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकते, केवल औजार के अलावा खाने पीने का बहुत सामान वो लेके नहीं जा सकते। यदि उसको लेके जाएंगे तो उसको बहुत भारी हो जाएगा। आप और हम कभी जाते हैं तो कितना सारा चीज खाने का, पानी का, सब का व्यवस्था ले जाते हैं, वो बेचारे ले जा नहीं सकते। और ऐसे चढ़ते 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 वो थक गए और बहुत पानी प्यास लगी उनको। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो एक विशेष इस जगह पे पहुंच गए, वहां पानी भी नहीं मिल रहा है और बहुत प्यास भी लगी है। आप बहुत व्याकुल स्थिति, आप सोचिए ऐसी स्थिति उनको, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना भी जरूरी है क्योंकि सवेरे तक यदि वहां नहीं पहुंचेंगे तो दुश्मन वहां पे आक्रमण कर देंगे। तभी वो देखते हैं कि थोड़े दूर में एक झोपड़ी रखी हुई है, झोपड़ी सी है। वो वहां चले जाते हैं, वहां देखते हैं एक पानी का कैन रहता है, लेकिन कैन के वहां पे लिखा रहता है कि इसमें पानी पी के पानी भर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पानी पीकर पानी भर दीजिएगा। सब लोग 2-2 4-4 घुट पी लेते हैं और फिर कमांडर बोलता है कि पानी भरो, इसमें कहां पे मिलेगा पानी? तो उसके साथ वाले बोलते हैं कि पानी भरने की क्या जरूरत, हमारा काम हो गया, इसको रखो और चलो क्योंकि हमको तो शाम तक पहुंचना है, हम तो बहुत जरूरी काम। वो कमांडर क्या बोला मालूम? वो बोला कि आज पानी हमको नसीब मिला, किसी ने इसमें पानी भरा था इसलिए। यदि वो भी यही सोचता कि हम तो पी लिए आगे चलें,
तो आज हमको पानी नसीब ना होता, हम सब यहाँ पे मृत पाए गए होते। मैं ये बात क्यों रख रहा हूं? हम आप सब ने गीता का श्रवण किया, गीता पढ़ा, तो वैष्णवी ने जो ज्ञान दिया है, जैसे वैष्णवी ने अपने गुरु का कथन कहना माना और इसको आप 50, 60, 70, 80 लोगों तक पहुंचाया, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? मेरी बात समझ रहे? मैंने क्यों इतनी सारी भूमिका बना के फिर ये बात रखी आपके बीच में? हमें भी प्रचार करना है, इसका प्रचार करना। वैष्णवी ने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही थी, मैंने देखा मांगते हुए। कविता जी मांग रही थी, मैंने देखा मांगते हुए। और वो क्या मांग रही थी और वो किसके लिए मांग रही थी? वो आपके लिए, आपके लिए ही मांग रही थी कि आपके बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे दीजिए। देखिए, वैष्णव कभी अपने लिए नहीं मांगता, वो हमेशा मांगता भी है तो वो जिनसे मांग रहा है उन्हीं के लिए मांगता है। वो क्या मांग रहे हैं? आप अपने बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। ये देखिए, आज मैं कई बातें आपके बीच में रख रहा हूं। लोग केवल समाज कल्याण के लिए सामाजिक रूप से काम करते रहते, प्याऊ खोल देते, ये खोल देते, वो खोल देते, क्षणिक काम है। देखिए, आज हम लोगों का जीवन दान मांग रहे हैं। आप बच्चों को गीता का ज्ञान कराइए और उससे क्या होगा? देखिए, ये समाज कल्याण का काम, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। आपके राष्ट्र में चरित्रहीन व्यक्ति रहेंगे तो वो राष्ट्र बनेगा कैसे? यदि सारे लोग गीता का पाठ कर ले और उस प्रकार से कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, बैंक मैनेजर बन जाए, किसी को कोई कष्ट ही नहीं आएगा जीवन में। जो लोग उनके संपर्क में आएंगे उन सब का काम इतने अच्छे से होगा कि पूछिए मत। सारे समाज से भ्रष्टाचार अपने आप निपट जाएगा, क्योंकि वो गीता के ज्ञान है। वो कर्म बंधन को जानेंगे, वो कर्म क्यों करना है इस चीज को जानेंगे, हर किस्म हर जीव में भगवान का साक्षात्कार करेंगे और उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। हर कोई वैष्णव बन जाएगा तो देखिए, ये समाज निर्माण हुआ कि नहीं, राष्ट्र निर्माण हुआ कि नहीं? तो लोग केवल प्याऊ खोल दिए और सोचते सब काम कर लिए। नहीं, हरि नाम का दान करते हैं, उनको भी आनंद करते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी आनंदित करने का काम। तो इतनी सारी बातें करने के पीछे मेरा यही था कि कितने लोगों की मदद आपके माध्यम से हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, आज शारदा माता जी बोल रही थी कि जब से गीता बुक वहां पहुंचा, आप लोग किसने पहुंचाया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आप ही लोग का है। आप लोगों ने कहा और वहां पे गीता पहुंचा, और देखिए वो गीता का पाठ कर रहे हैं। वो जीवन सफल हुआ कि नहीं? आप 150 रुपए किसी को देते, 200 रुपए देते, क्या चाहिए आता? एक पिज्जा किसी को खिला देते, एक दिन खाना खिला देते, कुछ जीवन सफल होता? नहीं होता। आधे 6 घंटे बाद फिर भूख लगने लगता। लेकिन इस गीता के ज्ञान से क्या होगा? जन्म जन्मांतर का भूख जीवन आजीवन के लिए समाप्त हो जाएगा। है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? जी नहीं प्रभु जी, बिल्कुल सही है। गीता के दान को बराबर दान नहीं है। तो हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार का दान करना चाहिए। किसी को माला दान कीजिए, किसी को भगवत गीता दान करें, किसी को भागवतम दान करें, किसी को कृष्णा बुक दान करें, किसी को प्रभुपाद की बुक दान करें। जीवन में इस चीज को दान करें। और लोगों को, जिसके पास बैठे हैं, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जिसके पास बैठे उसको हरि कथा सुनाए। चारी चुगली निंदा से कर्म बंधन में फंसते हैं और इसी जबान का उपयोग आधा घंटा चारी चुगली करने में हम कर्म बंधन में फंस गए। लेकिन आधी घंटा यदि हमने हरि कथा सुना दिया तो मान के जीवन सफल हो गया, जीवन तर जाएगा, अपना भी और जिसको सुनाया उसको भी, सबका जीवन तर जाएगा। तो हम लोग प्रतिज्ञा करें। वैष्णवी ने, केवल वैष्णवी ने मेहनत नहीं किया, मुझे पता है सुनीता माता जी भी बहुत मेहनत कर रही थी। माधुरी माता जी को देखिए कितना मेहनत कर रही, सुनीता माता जी को देखिए हर श्लोक कितना लगन के साथ उसको कर रही। और केवल इतना ही नहीं कि सुनीता माता जी और बिंदु माता जी, सोनिका, मैं तो यदि नाम लेना शुरू करूं तो पूरा दिल लग जाए। आप सबका मेहनत है इसमें, केवल एक और दो का मेहनत नहीं। वैष्णवी ने कुछ किया ही नहीं, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करने को तैयार। लेकिन कितना मेहनत करके एक एक चीज कर रहे थे। सोनिका माता जी को देखिए कितना मेहनत कर रही थी, बिंदु माता जी को देखिए, माधुरी माता जी को देखिए, उमा माता जी को देखिए, दिनेश, मतलब मैं वही तो कह रहा हूं, यदि मैं नाम लेना चालू करूं तो शायद मैं नाम लेते रह जाऊं। और जितने लोग, अच्छा केवल ये तो नाम के लिए नाम, वास्तव में जो गीता का श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, जो श्रवण कर रहे थे वो तो अद्भुत इसके किरदार थे। संगीता मतलब मैं नाम लेता रहूं तो सच बता रहा हूं, मैं नाम ही लेता रह जाऊं।
और कितने लोगों ने गीता को कितने दूर से सुन के, कितने बार पढ़ के, भगवत गीता को पढ़ा, यूट्यूब में देखा, कितना सारा चीज संगठित किया, संकलन किया, गोदावरी माता जी, मधु माता जी, और इन लोग क्या करते जाते थे, सुनाते जाते थे। तो कितने जगह से उसको सुना और उसको सुनाते चले जा रहे हैं। तो कितना मेहनत करके इस गीता क्लास को सब लोगों ने, आप सभी ने मिलकर, आप सभी ने, एक दो नहीं, सबने इतना मेहनत करके इस क्लास को चलाया। तो इसका कुछ आउटपुट होना चाहिए कि नहीं? मतलब आप शादी में गए और पूरा शादी वादी अटेंड किए और खाना नहीं दिए तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना कि फिर घर आके आप बनाएंगे। इसी तरीके से यदि इस गीता क्लास का आउटपुट क्या होना चाहिए, आप सबको क्या लगता है? आपका जीवन बदला तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि लोगों का भी जीवन बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं? और मैं नाम यदि लूं तो सोम प्रभा माता जी, मैं एक एक करके नाम ले सकता हूं, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं नाम को बहुत, जैसे सोम प्रभा माता जी, सबने अपना अपना भागीदारी निभाई है। सोम प्रभा माता जी कितने लोगों को जोड़ी, सुभद्रा माता जी कितने दिन तक वो चलाती रही क्लास, वो कीर्तन करना है, कितने लोगों को जोड़ती रही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक भी नाम छोड़ना मेरे लिए अपराध, एक भी, जितने लोग आप लोग जुड़े हुए बचपन, एक भी नाम मैं नहीं छोड़ सकता। सबका अमूल्य योगदान, अमूल्य योगदान, मतलब जिसका जिसका मैं मतलब इतना आभार व्यक्त करूं वो भी कम। कीर्तन के लिए सारी माताएं जी कितना लालायित और कितने उत्साह के साथ भाग लेती, तो क्या ये आपके बिना तो ये संभव ही नहीं होता। तो ये आपका क्लास आपके माध्यम से, आपके द्वारा संपन्न होने जा रहा है। तो अब संपन्न नहीं होने जा रहा है, ये अब शुरू होने जा रहा है। अभी तक ये गीता क्लास खत्म नहीं होने जा रहा है, ये गीता क्लास अब जीवन में चरितार्थ होने जाने वाला है। सब लोगों को कहना था कि ये गीता क्लास खत्म हो रहा है, नहीं, अब एक्चुअल में आपके, हमारे चरित्र से, हमारे मान व्यवहार से अब गीता परिलक्षित होनी चाहिए। अर्जुन की स्थिति क्या थी गीता पढ़ने से पहले? बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आखिरी, और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कुछ। अर्जुन क्या कर दिया था? अर्जुन, पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा? अर्जुन का क्या हो गया था? युद्ध करने के लिए भगवान बोले तो मोह में आ गया था, मोह में आ गया था। और अंजलि माता जी? बहुत विचलित था प्रभु जी, वो बहुत विचलित था। और कोई कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहा था। शारदा माता जी? शस्त्र त्याग दिए, हाँ, अपना, हाँ, शारदा माता जी बोल रही है, राजकुमारी माता जी बोली, अपना शस्त्र त्याग दिए थे और अपना बैठ शस्त्र गए थे त्याग कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा अपने परिजनों के साथ। हाँ, और शारदा माता जी कुछ बोल रही थी, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, बहुत मोह में फंसे हुए थे, मोह में फंसे थे। तो ये सोच रहे थे कि मैं सारे अपने लोगों को ही मार के मैं फिर इस राज्य का क्या करूंगा। हाँ, उनके अंदर ये भाव था। और कोई कुछ? आप देखिए, हम सब भी मोह की स्थिति पे थे, और गीता के अध्ययन के बाद भगवान को क्या बोलता है? भगवान को बोलता है कि मैं क्या हो गया हूं, अब आपका शिष्य हो गया हूं, और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। तो हम सबको भी गीता अध्ययन के बाद, अब देखिए, अर्जुन उस समय कुछ नहीं किया, अब काम करने के लायक 18 अध्याय खत्म हुआ, तब वो युद्ध शुरू किया। मैंने क्या कहा? वो अब कर्म करना चालू किया, और सही कर्म क्या है वो 18 अध्याय कंप्लीट करने के बाद पता चला। तो हमारा जीवन भी अब शुरू होगा। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये गीता के ज्ञान से हमको पता चला। अब हम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएंगे और लोगों को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो जितनी भी माताएं जी इसमें मेहनत की, और वैष्णवी ने और उनके गुरुओं ने जो भी मेहनत की, उस मेहनत को निरर्थक न जाने देने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो क्या है? आप सबके जीवन में परिवर्तन। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सोचिए इतना मेहनत क्या हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। आप सब क्या पुण्य कमाने के लिए गीता का पाठ कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं, उसके लिए नहीं करा, पुण्य नहीं कमाना है, ना ही मोक्ष लेना है। बिल्कुल सही जी, सेवा और भक्ति करने के लिए, सेवा करने भगवान के शरण में जाने के लिए, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जी, गोदावरी माता जी कुछ बोले। जी, गोदावरी माता जी। हरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए और जी जी, आगे बढ़ते रहे, ऐसी धर्म की बातें सुनते रहे,
अब पुण्य कर्म करते रहें। जैसे आप लोग का साथ मिला तभी हम लोग ने जाना कि गीता में इतना ज्ञान भरा हुआ है। इससे पहले हम लोग को इतना मालूम नहीं था कि हम लोग गीता में इतना सब कुछ सुनने को मिलेगा। जब से आप लोग के साथ में जुड़े हैं तब से हमें ये सब ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ऐसा लगता है कि हम इस गीता क्लास में जुड़े ही रहे, इसमें अब इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद गौतारी माता जी, बहुत बहुत